आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर इजी एंड टेस्टी मसाला फिश करी। अगर आपने इसे इस तरह से एक बार बना लिया तो बार बार ऐसे ही बनाना पसंद करोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिमा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फूड लवर प्रतिमा में। हमारे परिवार के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। अगर अभी तक आप हमारे परिवार के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मसाला फिश करी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मसाला फिश करी बनाने के लिए रोहू फिश का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सबसे कॉमनली मिल जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर इलिश या कतला जो आपको पसंद हो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल, फिश करी बनाने के लिए सरसों के तेल सबसे अच्छी होती है। साथ ही लिया है नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साबुत जीरा, धनिया पाउडर, पोस्ता जिसे खसखस भी कहा जाता है, कसूरी मेथी, इमली का पानी। इमली को पानी में कुछ देर तक भिगोकर रखने से ये बन जाती है। ध्यान रहे इमली ज़्यादा ना ले, इससे ये बहुत खट्टी हो जाएगी। एक मीडियम साइज का प्याज, 3 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च और 10 लहसुन की कलियां और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। फिश को अच्छे से मैरिनेशन करना है। उसके लिए मछली के ऊपर थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सरसों का तेल देकर अच्छे से रब कर लेना है। ध्यान रहे दोनों साइड रब करना है ताकि फिश के अंदर तक टेस्ट आए और बस इसको आप आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें। मसाले की बात कर रहे हैं, पहले एक मसाला भून लेते हैं। पैन पर 1 छोटी चम्मच जीरा, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन की कलियां देकर कुछ सेकंड तक धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसको ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, लेकिन सूखे में ही। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और अब पानी देकर फिर से ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब फटाफट से आते हैं मछली पकाने में। पैन गरम करके तेल डालें। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो, फिश के पीसेस इस तरीके से केयरफुल होकर आप तेल में डालें। एकदम से उलट पुलट आपको फिश को नहीं करना है। पहले अच्छे से पका ले एक साइड, जिसमें 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद ही पलटें। अक्सर लोग बोलते हैं मछली पैन पर चिपक जाती है या टूट जाती है। वो इसलिए या तो आपके तेल अच्छे से गर्म नहीं होता या आप जल्दी जल्दी उलट पलट कर देते हैं, तो ऐसा आप ना करें। ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, अब इसे निकाल लें। फिर उसी पैन में और थोड़ा सा तेल डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। अब ऑनियन पेस्ट को डालें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से निकल कर आता है। मैं यहाँ हाफ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। ध्यान रहे मैंने फिश को मैरिनेट करते टाइम भी नमक डाला था, इसलिए नमक थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें। वो जो मसाले का पेस्ट था, जीरा, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये यहाँ पर डाल दे और इसे कुछ देर तक चलाते रहें। जब मसाले में तेल छोड़ने लगे तब डालें कसूरी मेथी और थोड़ा सा रोस्ट कर लें।
इमली का पानी। मैंने यहाँ पहले से ही इमली के पानी को छान लिया था। जब भी आप इमली के पानी का इस्तेमाल करें उसे छान कर ही डालें। मैं यहाँ आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। आप पानी की मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे उबाल आने तक छोड़ दें। जैसा कि आप देख रहे हैं करी में उबाल आ गया है। अब इसमें एक एक करके फ्राई किया हुआ फिश डालें। करीब 1 मिनट बाद इसे दूसरे साइड में पलट लें और इसे भी 1 मिनट तक ही पकाएं। हमें फिश को करी में ओवर कुक नहीं करना है, ऐसा करने पर ये टूटने लगता है। लास्ट में ऐड करें पोस्ता या खसखस का पेस्ट। ये यहाँ पर एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी, टेक्सचर और फिश करी के फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करेगा और बस 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। देखिए दोस्तों, हमारी फिश करी में कितनी सुंदर कलर उभर कर आई है। गार्निश के लिए ऊपर से डालें धनिया पत्ता। देखिए दोस्तों, मसाला फिश करी बनकर तैयार है। मसाला फिश करी एक बार ऐसे बनाकर देखिए, सीरियसली आपको बहुत पसंद आएगी।